नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। मानव सभ्यता में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली शक्ति है अग्नि। अग्नि पंच महाभूतों में प्रमुख स्थान रखती है, सनातन धर्म के संस्कारों को पूर्ण बनाती है। अग्नि विवाह के मंडप से लेकर यज्ञों में पूर्ण आहुति तक अग्नि प्रज्वलित होती रही है। भारत के सबसे बड़े पर्व दीपोत्सव से लेकर होलिका दहन तक अग्नि की शक्ति हम देखते आए हैं और आज हम जानेंगे कि अग्नि का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है। साथ ही जानेंगे कि अग्नि के प्रयोग का सही तरीका क्या है। अग्नि, जिसे देवों से साक्षात्कार का माध्यम माना गया है, अग्नि को दिए के स्वरूप में प्रज्वलित करके ही हम ईश्वर से खुद को एकाकार कर पाते हैं। चाहे देनी हो यज्ञ में आहुति या फिर मंत्रों का करना हो आह्वान। सनातन संस्कृति में अग्नि से ही पूर्ण होते हैं सारे संस्कार। विज्ञान मानता है कि ये पृथ्वी कभी आग का गोला थी, जिसकी आंच जब ठंडी हुई तब सृष्टि में जीवन का अंकुर फूटा, मानव के अस्तित्व का शंखनाद हुआ। सनातन संस्कार कहते हैं कि अग्नि में अहंकार, पाप और बुराइयां जलकर मिट जाती हैं, चाहे वो अग्नि हवन कुंड की हो या फिर वो अग्नि ग्लानि या पश्चाताप की पीड़ा की हो। अग्नि सब कुछ पवित्र कर देती है। अग्नि देवताओं और मनुष्य के बीच में जो सेतु है, जो उनके मिलन का एक रास्ता है, वो अग्नि है। और अग्नि जो है सबसे पवित्र मानी जाती है। देवताओं को यज्ञ में समिधा के माध्यम से जो है हवि अर्थात उनका भोग जो है प्रदान किया जाता है, वो देवताओं का मुख माना जाता है। और शास्त्रों में जब आप ऋग्वेद में इस विषय में देखेंगे तो वहाँ पर पुरुषोक्त में महापुरुष अर्थात विराट पुरुष की जो व्याख्या की गई है, उसके अनुसार जो है उस महान विराट पुरुष के मुख से जो है अग्नि का जो है कि प्रादुर्भाव हुआ है, अर्थात उत्पन्न हुए हैं। पंच महाभूतों में से एक है अग्नि। माना जाता है कि बिना अग्नि के ना तो संहार हो सकता है और ना ही नव निर्माण। तभी तो जब शिव को क्रोध आता है तो तीसरे नेत्र से भस्म करती है अग्नि, और जब सृजन करते हैं तो वही अग्नि सृजनकारी शक्ति बन जाती है, जो कलाग्नि या रुद्राग्नि के रूप में अधर्म को जलाकर आत्मज्ञान का मार्ग खोलती है। माना जाता है कि नटराज रूप में उनके हाथ की अग्नि चेतना की शक्ति है, जो अज्ञानता को भस्म करती है। अनंत है अग्नि की महिमा। अग्नि जलाती है, अग्नि जीवन देती है। आज हम आपको अग्नि का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व बताएंगे, साथ ही अग्नि से जुड़े वो महाप्रयोग बताएंगे जिन्हें करके आपके जीवन से समस्याओं का अंत हो सकता है। जब हम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं तो इसकी एक विशेष प्रकार की विधि होती है, विशेष प्रकार की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है और विशेष प्रकार के मंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। और अग्नि कई प्रकार की अग्नि होती हैं और उन्हें उत्पन्न किया जाता है, इनका संयोजन भी होता है। अर्थात एक बार जैसे अग्निहोत्रों में होता है कि उनके यहाँ जो एक बार अग्नि उत्पन्न की जाती है, विवाह की अग्नि होती है, उस विवाह की अग्नि को विवाह के पश्चात ही लेकर के जब वधू के साथ घर आते हैं तो उस अग्नि को लेकर आते हैं और उसमें प्रतिदिन जो है हवन करते हैं। और अंत तक, बल्कि इसको अंतिम समय तक, जब तक उसमें महिला और पुरुष रहते हैं अर्थात दंपत्ति रहते हैं, तब तक उसमें प्रतिदिन जो है हवन होता रहता है। और अंत में उसी अग्नि से जब उनकी मृत्यु होती है तो उसी अग्नि में उनका जो है दाह संस्कार भी होता है, अर्थात अंतिम आहुति वो स्वयं की दे देते हैं। तो अग्निहोत्र इस प्रकार का भी जो है प्रयोजन करते हैं। क्या है अग्नि का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व? अग्नि ऑक्सीजन के साथ अन्य तत्वों का ऐसा संयोग है जिससे प्रकाश तथा ऊर्जा पैदा होती है। सृष्टि के 5 तत्वों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली और विनाशकारी शक्ति अग्नि ही मानी जाती है। बिना अग्नि के सृष्टि का पालन और संहार दोनों नहीं हो सकते। धर्म की पत्नी वसु के संयोग से अग्नि का जन्म हुआ और अग्नि तथा स्वाहा के संयोग से उनके 3 संतान हुए। इस प्रकार कुल मिलाकर 49 प्रकार की अग्नि है। अग्निदेव की भौहें, दाढ़ी, केश और आंखें पीली हैं, अंग स्थूल हैं और उदर लाल है।
ये बकरे पर आरूढ़ है, अक्षमाला लिए हैं, इनकी 7 ज्वालाएं हैं और शक्ति को धारण करते हैं। अग्नि हर प्रकार के पाप को नाश करके समस्त चीजों को स्वीकार करती है। सनातन संस्कृति में अग्नि को देवता माना गया है और अग्नि को देवताओं का मुख माना जाता है। इसलिए घर का वास्तुशास्त्र भी आग्नेय कोण में सर्वोत्तम माना जाता है। अग्नि के प्रयोग का जो सही तरीका है वो यही है कि इसको जो है अरणियों के द्वारा उत्पन्न किया जाए और उसके पश्चात जो है इसका विधि विधान से पूजन करके फिर अग्नि का प्रयोग करना चाहिए। और हमारे अंदर शरीर में भी जो है वो जठराग्नि का बोला जाता है, उसको जिससे कि भोजन का पाचन होता है, वो अग्नि का भी प्रयोग हुआ है। और साथ ही साथ जो है हमारे घर में हम जो है सभी जग दिशाओं के अनंतर में जो है देखा जाता है जब, तो अग्निकोण के विषय में कहा जाता है कि अग्निकोण में ही जो है घर में चूल्हा अर्थात जो है किचन को बनाना चाहिए, रसोई घर बनाना चाहिए। और जो अपना पूर्व की तरफ पूर्व और दक्षिण का जो कोना होता है उसे जो है अग्निकोण के रूप में माना जाता है। तो अग्नि का बहुत ही विशेष महत्व है। आहुति देते समय हम सभी अग्निदेव की पत्नी स्वाहा का स्मरण करते हैं। माना जाता है कि स्वाहा की हमारी सभी कामना रूपी आहुतियों को देवताओं तक पहुंचाती हैं। इसलिए स्वाहा कहने से अर्पित वस्तुएं देवताओं तक पहुंचती हैं। माना जाता है कि बिना अग्नि के कोई भी संस्कार पूर्ण नहीं होता। इसका हम सब के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अग्नि के माध्यम से हवन करके हमारे यहाँ तो यज्ञ की जो है आर्यों की पुरानी परंपरा है, सनातन धर्म की जो सबसे प्रमुख परंपरा है वो अग्निहोत्र है अर्थात यज्ञ है। बिना यज्ञ आज के समय में भी कोई अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता है। शादी में भी जो सप्तपदी चली जाती है वो भी अग्नि के ही फेरे लिए जाते हैं और उन्हीं को साक्षी माना जाता है। तो अग्नि अति पवित्र है, ज्ञान का स्वरूप माना जाता है, ऊर्जा का स्वरूप माना जाता है और अंधकार को दूर करके जो है प्रकाश का स्वरूप माना जाता है। तो अग्नि सदैव पूजित हैं और इन्हें ओम अग्नि इदम नमः इस प्रकार के मंत्र से इनका जो है पूजन करना चाहिए। मानव सभ्यता की सबसे बड़ी खोज हम अग्नि को कह सकते हैं। हम कह बिना अग्नि की जानकारी के हम सभी अपूर्ण होते। आगे हम आपको बताएंगे कि मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कैसे अग्नि का प्रयोग करें। साथ ही अग्नि के प्रयोग से जुड़ी सावधानियां जानेंगे। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। सनातन धर्म में पंच महाभूतों को देव स्वरूप में देखा जाता है। अग्नि का पूजन करते समय हम अग्नि देव का आवाहन करते हैं। चलिए आप जानते हैं कि विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति अग्नि के प्रयोग से कैसे की जा सकती है और अग्नि का प्रयोग करते समय कौन सी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में अग्नि से जुड़े कई महाप्रयोग किए जाते हैं। चलिए जानते हैं। अग्नि के विषय में जैसे कहा जाता है कि भाई अपनी मनोकामना के लिए, तो अग्नि का प्रयोग हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार से बताया गया है और अग्नि का प्रयोग हमारे यहाँ जन्म से लेकर के अंतिम समय मृत्यु तक होता है। अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से प्रयोग होता है। जब जन्म होता है बालक का तब भी उत्सव मनाया जाता है, हवन इत्यादि होता है। और मैंने जैसा पहले ही बताया कि अग्नि जो है मनुष्य और देवताओं के बीच में संबंध स्थापित करने का सबसे प्रबल माध्यम है। जब हम उस अग्नि में स्वाहा बोल करके जो है इसमें अर्पित करते हैं, यहाँ तक कि इसमें दूध, दही, फल, वस्त्र अनेक अनेक जो है प्रयोग होते हैं। अनेक अनेक प्रयोगों का अलग अलग जो है मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। उस प्रकार से अग्नि में जो है आहुतियाँ दी जाती हैं। अग्नि का विशेष मनोकामनाओं के लिए कैसे प्रयोग करें। संपन्नता और समृद्धि के लिए हवन की अग्नि में रोज प्रातः सुगंधित वस्तु की आहुति दें। घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए हवन की अग्नि में संध्या को हवन सामग्री डालें। संध्या काल में पूजा स्थान में दीप रूप में अग्नि के प्रयोग से आयु और एकाग्रता दोनों बढ़ती है। तुलसी के नीचे दीप रूप में अग्नि के प्रयोग से वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होती हैं। दर्पण के सक्षम अग्नि के प्रयोग से आर्थिक संकट दूर होते हैं।
तो देखा आपने कितनी चमत्कारी है ये अग्नि। सूर्य के ताप में भी अग्नि है, जिसकी ऊष्मा से न सिर्फ मन एकाग्र होता है बल्कि शरीर की बीमारियां भी दूर होती हैं। चलिए आपको बताते हैं। माना जाता है कि जब हम हवन करते हैं तो इससे आसपास के वातावरण की नकारात्मकता का नाश हो जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अग्नि का सही प्रयोग कैसे किया जाए। अग्निदेव की उपासना करने के लिए हमें उन्हें पहले उत्पन्न करना पड़ता है और अग्नि को स्वयंभू कहा जाता है, अर्थात दो अरणियों यानी दो लकड़ियों को रगड़ने से अग्नि जो है स्वयं उत्पन्न होते हैं। और इसके जो उत्पन्न होने के पश्चात उनकी उपासना के लिए उनको जो है जैसे सभी देवताओं का षोडश प्रकार से बुद्धि से पूजन होता है, वैसे उनको जो है जल, माला, फूल इत्यादि अर्पित किया जाता है। उसके पश्चात उन्हें जो है घृत, चावल, काला तिल, गुगुल इत्यादि का बना हुआ शाकला, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं, वो उन्हें अर्पित किया जाता है। अग्नि का सामान्य रूप से 3 तरीके से प्रयोग होता है: दीप में, चूल्हे में और हवन में। प्रार्थना के लिए दीप स्वरूप में अग्नि की उपासना की जाती है। संपन्नता, समृद्धि और पोषण के लिए चूल्हे में अग्नि का प्रयोग होता है। देवी देवताओं की कृपा और सामाजिक कल्याण के लिए हवन स्वरूप में अग्नि की उपासना होती है। अग्नि प्रज्वलन के पूर्व उससे कृपा की प्रार्थना करनी चाहिए। प्रयोग कर लेने के बाद भी उसे प्रणाम करना चाहिए। बहुत ही पवित्र होती है ये अग्नि, तभी तो विवाह के समक्ष ही अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं। पूजा, आरती, यज्ञ और अनुष्ठान करने के बाद दीपक की दिव्य ऊर्जा की ऊष्मा हाथों से लेने की सनातनी परंपरा रही है। अग्नि से जुड़े कई महाप्रयोग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाते रहे हैं, क्योंकि पंच महाभूतों में अग्नि सबसे प्रमुख है। अग्नि का अगर सबसे बड़ा महाप्रयोग किया जाए तो इसको दीपक के रूप में भी जला करके इनका प्रयोग होता है। सामान्य रूप से जो छोटी दीपक जलती है वो भी अग्नि का प्रयोग है, और इसको त्रिकोण की पूजा होती है उसमें अग्नि का प्रयोग होता है। तांत्रिक विषय में होता है, गृहस्थ इसकी पूजा करते हैं। तो अग्नि का प्रयोग ओम अग्नये नमः, ओम अग्नेय इदम नमः नमः, इस प्रकार के मंत्रों से जो है, छोटे मंत्रों से भी जो है अग्नि की पूजा की जाती है। और अग्नि का बड़ा ही विशेष महत्व हम सबके जीवन में है। बिना अग्नि के जो है किसी भी प्रकार के जीव की कल्पना नहीं की जा सकती है। देवता, मनुष्य सभी के लिए जो है अग्नि का बहुत बड़ा स्थान है। यहाँ तक कि हमारा जो शरीर है, पंचभूत जो बना हुआ है, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी तत्व, और उसमें एक सबसे विशेष तत्व है जो है अग्नि तत्व। नवरात्र में देवी की उपासना 9 दिनों तक चलता रहता है। होलिका दहन के उपरांत बची जलती लकड़ी को घर लाने की परंपरा रही है, जिससे घर में समृद्धि आने की परंपरा है। लेकिन अग्नि के प्रयोग में सावधानी भी बरतना चाहिए। अग्नि के प्रयोग में की गई सावधानियां: अग्नि का अपमान ना करें, उसमें उल्टी सीधी चीजें ना डालें, अग्नि को पैरों से ना बुझाएं, जल या वायु का प्रयोग करें। अगर अक्षय अग्नि का प्रयोग करते हैं तो घर में पवित्रता बनाए रखें, जहां तक हो सके बचना चाहिए। कहते हैं कि अग्नि का कभी अपमान ना करें, ना ही अग्नि के प्रयोग में लापरवाही करें, क्योंकि जो अग्नि जीवन देती है वो अग्नि भस्म भी कर सकती है। आगरमालवा जिले में पचेटी माताजी का मंदिर देश भर में अपने पट्टे के लिए मशहूर है। यहाँ पर लोग सुख, शांति, व्यापार, विवाह, नौकरी और साथ ही संतान सुख पाने के लिए माता रानी से पट्टा लेने आते हैं। आखिर क्या है माता का प्रसाद कहा जा रहा है ये पट्टा? माना जाता है कि ये पट्टा जिसे मिल जाता है, समझो उसके वारे न्यारे हो गए, उसकी कामना अवश्य पूर्ण होगी। ये आस्था है जो कहती है कि आगरमालवा की पट्टे वाली माता के पास हर समस्या का समाधान है। ये भक्तों का माता रानी पर अटूट विश्वास है जो कहता है कि चंडी और पार्वती के 2 स्वरूपों में विराजी माता चटक गिराकर मनोकामना पूर्ति का वरदान देती हैं। चटक यानी फोड़ा हुआ नारियल, जिसे फोड़कर पुजारी माता रानी के गले या शरीर के किसी हिस्से पर लगाते हैं। अगर ये चटक गिर जाती है तो माना जाता है कि हर प्रार्थना स्वीकार हो जाती है।
और अगर ये चटक नहीं गिरती तो ये कामना पूर्ण नहीं होगी। हम भी इस अलौकिक आस्था से भरे इस दिव्य कहे जाने वाले मंदिर की पड़ताल के लिए निकल पड़े आगर मालवा से 15 किलोमीटर दूर पचेटी माता के दरबार में, जहां अनादिकाल से कामनाओं की पूर्ति करती आ रही हैं पट्टे वाली माता। आगरमालवा जिले में पचेटी माता जी का मंदिर देश भर में अपने पट्टे यानी गारंटी के लिए विख्यात हो चुका है। तभी तो यहाँ साल भर ही भक्तों की आस्था माता के दरबार से जुड़ी रहती है। ये भक्तों की पचेटी वाली इस मंदिर के प्रति अटूट आस्था ही तो है, तभी तो उन्हें हर विपदा में माता अपने साथ खड़ी नजर आती हैं। मैंने माता जी के यहाँ पे आया था, मैं कुछ महीने पहले मैंने माता जी से मांगा था कि मेरा मकान कंप्लीट हो जाए, माता जी अच्छा बन जाए तो मैं यहाँ पर आकर माता जी चोला चढ़ाऊँगा। तो माँ ने मेरी मुराद पूरी करी। माता की शक्ति से प्रसन्न होके भक्त बहुत आते हैं यहाँ पर। आपने भी मनोकामना मांगी है? जी, मैंने भी मनोकामना मांगी है और माता ने पूरी करी है। मेरी मनोकामना माता ने पूरी करी है और मैं माता का तब से ही भक्त हूँ। कम से कम मैं यहाँ पे 5 से 7 बार आ चुका हूँ उसके बाद से। समस्या कोई भी हो, कामना कैसी भी हो, चाहे व्यापार में तरक्की चाहते हो या फिर नौकरी की हो चाहत, अगर नहीं हो पा रहा है किसी का विवाह या फिर हो संतान की हसरत, पट्टे वाली माता के पास भक्तों की हर पीड़ा के लिए मरहम है। माना जाता है कि माता रानी भक्तों के दामन में सदा ही खुशियों की सौगात डालती रही हैं। मंदिर तो सब वही वर्षों पुराना है, अनादिकाल से है। यहाँ पे हर प्रकार की मन्नत पूरी होती है। माता जी के यहाँ पट्टा मिलता है। किसी भाई बहन को बच्चा बच्ची ना हो तो यहाँ से माँ बच्चा बच्ची देती है। किसी को नौकरी के लिए पट्टा मिलता है। शादी होती है वो भी आते हैं। किसी की शादी ना हो, किसी कारण से वो टल गए हैं, तो यहाँ से अगर जब पट्टा मिल गया तो शादी उसकी 100% होगी। अगर यहाँ से माँ का आशीर्वाद मिल गया तो शादी बिल्कुल होगा। कहते हैं कि मंदिर के चारों तरफ 24 पिलर बने हैं और पूरा मंदिर संगमरमर का बना हुआ है। यहाँ साल भर ही भक्तों की उम्मीद माता के दरबार में नतमस्तक होती है और मन्नत पूरी होने या न होने का यहाँ साक्षात प्रमाण भी मिलता है। आप खुद सुनिए पुजारी की जुबानी, जो कहते हैं कि यहाँ माता भक्तों को देती है पट्टे रूपी मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद। माता जी के मुंह पे चटक चिपकाते हैं। अगर वहाँ से चटक गिर जाए आपके नीचे तो आपका काम सफल है, और अगर वहाँ पे चिपक गई हो तो फिर आपका काम ना होगा। माना जाता है कि माता रानी की प्रतिमा यहाँ अनादिकाल से स्थापित है। माता की ये मूर्ति यहाँ स्वयंभू प्रकट हुई है। मूर्ति का आधा हिस्सा जमीन से बाहर दिखाई देता है और निचला हिस्सा कहाँ तक है इसके बारे में सटीकता से कुछ नहीं कहा जा सकता। गर्भगृह में माता जी की 2 प्रतिमाएं एक साथ विराजित हैं। कहते हैं कि एक तरफ माँ चंडिका स्थापित हैं, तो बगल में ही माँ पार्वती वरदान देती हैं। मंदिर तो साफ माँ जमीन से अंदर से प्रकट हुई है। कोई बिठाई हुई मूर्ति नहीं है, अनादिकाल से है मूर्ति यही है। और आज तक इनकी मूर्ति का कोई को पता नहीं है कि इनका चरण कहाँ पे है। वैसे माता जी का वैसे यूँ तो बाड़ी माता के नाम से बोलते हैं, लेकिन रूप इनका चंडिका का है, पार्वती रूप है। माता के इस मंदिर की सबसे बड़ी पहेली तो यही है कि आखिर कैसे एक नारियल का प्रसाद भक्तों के लिए वरदान बन जाता है। माता रानी को बाड़ी माता के नाम से भी जाना जाता है। उनकी पट्टा परंपरा देश भर में मशहूर हो रही है। भक्त नौकरी, विवाह और जमीन से पानी निकालने के लिए मिट्टी लाकर पट्टा लेते हैं और अपनी मुराद पूरी होने पर भी माता के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। पानी के लिए बहुत काफी लोग आते हैं और बहुत भीड़ लगती है। पानी के लिए साहब मिट्टी लानी पड़ती है। मिट्टी को 2-4 जगह की मिट्टी लाओ, नंबर डाल लो उसमें, 1 नंबर 2 नंबर। मिट्टी न डालने के बाद में वहाँ से पट्टा मिलता है कि भाई हमारे 1 नंबर में हुआ या होल लगवाना है, तो आपको बोलना है कि हमारे 300 के 400 फीट पे पानी पर्याप्त मिलना चाहिए, तो हमारा काम हो जाए, हमारा पट्टा दे देना। तो वहाँ से अगर पट्टा गिर जाए तो आपको 100% पानी मिलेगा। तो है ना ये स्थान अद्भुत, जिस भरोसे को सदियों से पूर्णता का आकार दे रही है भक्तों की आस्था और सनातनी परंपराएं। मध्य प्रदेश के आगरमालवा से प्रमोद कारपेंटर की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।